नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद अक्सर मन में एक ही सवाल उठता है कि कितना क्वेश्चन कर लिया गया होता कि जिस पर हमें फ्रेश कॉलेज मिल जाए। जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट सीट काफ़ी कम होती है, तो लगभग 10,000 सीट है गवर्नमेंट की, जो कि 110 कॉलेजों में होता है ये सीट। वहीं प्राइवेट कॉलेज, जैसे अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तो गवर्नमेंट का जो सीट है वो 10,000 है, और ये कितने कॉलेज यहाँ पे हैं तो कम से कम है 110 कॉलेज। 110 कॉलेजों में 10,000 सीट होती है। और वहीं प्राइवेट कॉलेज कितने हैं, 2100, और जो इनमें सीट है 1,86,000 सीट है। 1,86,000 सीट है यहाँ पे प्राइवेट में। और टोटल कितने हो जाएंगे, तो टोटल जो कॉलेज हैं 2,210, वहीं जो टोटल सीट है बीएड की तो 1,96,000 टोटल सीट है बीएड की। पहले काफ़ी होते थे लेकिन बाद में घटा दिया गया है, 1,96,000 सीट इस समय है। और जो फीस है 2 साल की बीएड की, तो इसमें क्या होता है, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज हैं तो आपकी अधिकतम फीस 15,000, जो कि 3,000 से शुरू होकर 15,000 तक जाता है। हर कॉलेज की अलग अलग फ़ीस हैं। जैसे अगर आप साकेत जाएंगे, साकेत पीजी कॉलेज, तो वहाँ से आपका 5,500 फ़ीस है। अकबरपुर कानपुर देहात जाते हैं, वहाँ पे 3,200 फ़ीस है। इस हिसाब से फ़ीसें हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस 15,000 के अंदर है, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस है वो है 51,250। 51,250 फीस है प्राइवेट कॉलेज की फर्स्ट ईयर की। लेकिन जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे बीएड के, तो उस समय आपको देना होगा 30,000 फीस प्राइवेट कॉलेज के लिए। वहीं गवर्नमेंट कॉलेज की अधिकतम जो फीस है 12,000 है। तो क्वेश्चन पेपर है ये, जिसमें बीएड के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी, जो कि टोटल 400 मार्क के होते हैं। इसमें सेक्शन पार्ट ए का आएगा जनरल नॉलेज, और दूसरा आएगा भाषा, हिंदी या अंग्रेजी, दो में से एक करने होंगे। तो टोटल जनरल नॉलेज का 100 अंक और भाषा के 100 अंक मिलकर के होते हैं 200 अंक, जो कि पार्ट ए में होता है। अगर जनरल नॉलेज में हम 55 से 70 के बीच में कर लेते हैं, और भाषा में 60 से 65 के बीच में, तो टोटल 200 में 115 से 135 के बीच में हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज के चांस काफ़ी बेटर हो जाते हैं। वहीं पार्ट बी जो होता है थोड़े से टफ हो जाते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट में काफ़ी टफ क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी। तो पार्ट बी के अगर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में हम 100 में 40 से 50 के बीच में, और सब्जेक्ट में जो है अपना 100 से 52 में 60 के बीच में कर लेते हैं, लगभग 200 में 92 से 110 के बीच कर लेते हैं, तो काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाता है। क्योंकि पेपर जिस हिसाब से होते हैं वो माइनस मार्किंग पे डिपेंड होते हैं, और माइनस मार्किंग में जाने के बाद काफ़ी का अंक कट जाते हैं। अगर माइनस मार्किंग पे हम लोगों ने अपना अच्छे से क्वेश्चन को देख कर किया और माइनस मार्किंग में नहीं गए, तो क्वेश्चन बढ़िया से होने के बाद आपके नंबर भी अच्छे से उठ सकते हैं। तो यहाँ पे ये थी आपके बीएड के मार्क, जो कि कितना कर लिया जाए कि सेफ रहे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। ये है बीएड 2020 की कैटेगरी वाइज कट ऑफ, जो कि अनुमान पे आधारित है। ये ज़रूरी नहीं है कि यही कट ऑफ पे हो जाए, एक अनुमान एग्जिट पोल की तरह, जैसे चुनाव के पहले लोग एग्जिट पोल देखते हैं, हो सकता है सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन एक अनुमान के आधार पर ये बताया जा रहा है कि इस समय जो पेपर हुआ था तब भी थोड़े आए थे, और माइनस मार्किंग को देखते हुए ध्यान में, तो ये यहाँ पे बताया गया है मार्क कितने हैं। जनरल के लिए 260 से 270 के बीच में सेफ है, और EWS 240 से 255 के बीच। वहीं बैकवर्ड यानी OBC 220 से 240, शेड्यूल कास्ट 200 से 218 के बीच में, एक अनुमान है, कोई एग्जैक्ट नहीं है। उसके बाद शेड्यूल कास्ट ST 180 से 185 के बीच में। उसके बाद डिपेंड ऑफ एक्स सर्विसमैन 195 से 220 के बीच में। फ्रीडम फाइटर 185 से 200 के बीच। फिजिकली हैंडीकैप लोकोमोटर वाले ये 200 से 215 के बीच में। PH हेडिंग 205 से 210। PH विजुअल PH विजुअली जो है हैंडीकैप वो 210 से 220 के बीच में।
सॉरी दोस्तों, सेव रहेंगी। तो ये था कट ऑफ का एक अनुमान। इस बार परीक्षा में काफ़ी भीड़ भी हुई थी। फाइल फोटो 5 सितंबर को जारी होगा रिजल्ट बीएड 2020 का। तो लगभग 83% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे बीएड प्रवेश परीक्षा की। तो परीक्षा में फॉर्म भरे थे 4,31,904, लेकिन जो शामिल हुए थे 3,57,064 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। तो पहले कट ऑफ ना होने से नेगेटिव मार्किंग वालों को भी दाखिला हो जाता था। बीते वर्षों की बीएड प्रवेश परीक्षा में कट ऑफ नहीं होती थी। अच्छी मेरिट होने पर अभ्यर्थियों को सिर्फ मेरिट के आधार पर अनुदानित कॉलेज मिल जाते थे, यानी गवर्नमेंट। यहाँ तक कि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग वालों को भी दाखिला मिल जाता था। ऐसे में असली लड़ाई पूरे प्रदेश में बीएड के करीब 10,000 अनुदानित सीटों के लिए है। इसके बाद अभ्यर्थी अपने घरों के करीब निजी कॉलेज में दाखिला पाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सीट 1,96,000 है, 3.5 लाख फॉर्म है। तो ये बैठे हुए परीक्षार्थी हैं। केंद्र बने थे 1,089, जिलों में परीक्षा हुई थी 73। तो कोविड-19 के कारण 17% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दिया था। बीएड प्रवेश परीक्षा में हिंदी का एक सवाल रिपीट नहीं पूछा गया था, कोरोना से जुड़ा कोई सवाल। वहीं हिंदी और तर्कशास्त्र के प्रश्नों में उलझे रहे परीक्षार्थी। जीके सवालों ने परीक्षार्थियों को किया काफ़ी परेशान। वहीं बीएड में प्रवेश के लिए एससी एसटी को जनरल के बराबर अंक लाने होंगे, ये झारखंड की बात है। वहीं परीक्षा में कई सवाल भी गलत थे। रविवार को हुई बीएड परीक्षा में कई प्रश्न गलत पूछे गए। इसको लेकर अभ्यर्थियों में आखिरी समय तक संशय बना रहा। मौके पर मौजूद कक्ष निरीक्षकों ने बताया, परीक्षा में सिर्फ प्रश्न ही गलत नहीं पूछे गए थे, बल्कि अटेंडेंस शीट को लेकर भी छात्रों के बीच बेहद समस्या हुई। गुलाब राय इंटर कॉलेज में हिंदी के शिक्षक डॉक्टर गोविंद दीक्षित ने बताया कि बीएड के प्रश्न पत्र में पूछे गए हिंदी के प्रश्नों में जमकर गलतियां हुई। हिंदी के करीब 10 प्रश्न ऐसे थे जिनके विकल्प ही गलत थे, या तो क्वेश्चन ही गलत पूछे गए थे, उसमें जवाब ही नहीं था। इसको लेकर अभ्यर्थियों में अच्छा खासा गुस्सा भी देखने को मिला। इतना ही नहीं, अटेंडेंस शीट को लेकर बच्चे बहुत परेशान हुए। उसमें ऊपर नीचे जो काला करने का घेरा था, उसमें ए अर्थात अनुपस्थिति लिखा था, और अनुपस्थिति के नीचे पी अर्थात उपस्थिति लिखा था। इसमें जल्दबाजी में अभ्यर्थियों ने अनुपस्थिति के नीचे पी के ऊपर काला घेरा बनाया, जबकि उपस्थिति के नीचे घेरे में पी होना चाहिए था। अली शब्द के 2 अर्थ हैं। तो क्या कहते हैं शिक्षक, दिए गए विकल्पों में से अली शब्द का एक ही अर्थ है भौरा। सखी के लिए शब्द आली या अली या आली होता है। इसमें डबल मात्रा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। कौन सा कवि छायावादी हैं? तो इस प्रश्न के 3 विकल्प सही हैं। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, ये तीनों छायावादी कवि हैं। अतः यह प्रश्न गलत है। प्रश्न होना चाहिए कौन सा कवि छायावादी नहीं थे। तो इसमें जयशंकर प्रसाद भी दिए थे, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी भी दिए थे। तो इसमें मैथिली सरलगुप्त नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन ही गलत थे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द रूढ़ है? यह एक ही प्रश्न 2 बार पूछा गया, जो यह दर्शाता है कि प्रश्न पत्र बहुत ही गैर जिम्मेदारी से और लापरवाही से तैयार किया गया। चौथा था बहिर्मुखी शब्द में समास है, विकल्प दिया है। तो इसका जो है, इसमें विग्रह के आधार पर अव्ययी भाव और बहुव्रीहि दोनों हो सकते हैं। यह प्रश्न भी संदिग्ध है, छात्रों को परेशान करने वाला है। तो अव्ययी और बहुव्रीहि दोनों हो सकता है। बहिर्मुखी, सिर से बोझ उतारना मुहावरे का अर्थ है। इनमें इसका कोई भी अर्थ सही नहीं। इसका अर्थ है निश्चिंत होना, निश्चिंत होना। क्वेश्चन नंबर 6 था, स्वाभिमान का प्रतीक क्या है? स्वाभिमान का प्रतीक चातक पक्षी होता है, जो विकल्प में है ही नहीं। स्वाभिमान का जो प्रतीक होता है वो चातक पक्षी होता है, जो कि विकल्प में ही क्या है। जो जो निहारिये या नेरे है नैनिन, त्यों त्यों खरी निकली सी निकली। इसमें भी संशय है। परीक्षा स्तर तक विद्यार्थियों के लिए 2 अलंकार हो सकते हैं, अनुप्रास और पुनरुक्ति, यानी इसमें दोनों ही विकल्प में है। अतः यह प्रश्न भी संदेह के घेरे में आ गया है। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।